गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे और जिंदगी को बहुत अच्छे से जी रहे होंगे। इस वीडियो में आज हम लोग एक ऐसी कंपनी की केस स्टडी करने वाले हैं जिसका नाम सिनोनिम है वर्ड ट्रस्ट से। एक ऐसी कंपनी जिसका नाम सुनते ही आपको वर्ड ट्रस्ट याद आता है। 175 कंट्रीज में प्रेजेंस, 3 लाख से भी ज्यादा एम्प्लॉयज और क्लाइंट्स जिनमें दुनिया के टॉप कॉर्पोरेट शामिल हैं। जी हाँ, आज हम लोग बात करने वाले हैं अर्नेस्ट एंड यंग यानी EY की। लेकिन EY की कहानी शुरू होती है एक छोटे से ऑफिस से, एक सिंपल से गोल के साथ। कंपनीज के नंबर्स को समझना है और लोगों का उन पे भरोसा बनाना है। ये कहानी है दुनिया की सबसे पुरानी और पावरफुल फर्म की, और ये बताती है कि कंपनी सिर्फ बनाई नहीं जाती बल्कि इवॉल्व भी कराई जाती हैं। ये कहानी शुरू होती है 1849 में इंग्लैंड के एक अकाउंटेंट आर्थर यंग से। उस वक्त अकाउंटिंग एक बोरिंग प्रोफेशन माना जाता था, पर आर्थर का मानना था कि बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट नहीं, ट्रांसपेरेंसी पे टिकता है। दूसरी तरफ अमेरिका में 1903 में एक विजनरी अकाउंटेंट ऑलवेन अर्नेस्ट ने अपनी फर्म शुरू की, अर्नेस्ट एंड अर्नेस्ट। दोनों दुनिया के अलग कोनों में थे, बट दोनों का मिशन एक था, कंपनीज को ऑनेस्ट और एफिशिएंट बनाना। और वही मिशन फ्यूचर में मिलकर कैसी फर्म बनाएगा जो दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम की बैकबोन बनेगी। 20th सेंचुरी में बिजनेस लैंडस्केप बदल रहा था। ग्लोबल ट्रेड, कॉर्पोरेशंस, ऑडिट सब ग्रो कर रहे थे। आर्थर यंग की फर्म यूके और यूरोप में एक्सपैंड कर गई थी, जबकि ऑलवेन अर्नेस्ट की फर्म अमेरिका में सबसे फास्ट ग्रोइंग अकाउंटिंग फर्म बन गई थी। 1970s तक दोनों फर्म्स दुनिया के टॉप प्लेयर्स बन चुके थे, आर्थर यंग एंड कंपनी और अर्नेस्ट एंड विनी। और फिर आया वो ईयर जिसमें इतिहास लिखा गया, 1989। ये दोनों लेजेंड्स मर्ज हुए और बना अर्नेस्ट एंड यंग, एक ऐसी फर्म जिसका मोटो था व्हेन इंटेग्रिटी मीट्स इनोवेशन, ट्रस्ट फॉलोज। ये मर्जर सिर्फ दो कंपनीज का नहीं था, ये था ईस्ट और वेस्ट के एक्सपीरियंस का कॉम्बिनेशन। 1990s और 2000s में EY ने अपनी सर्विसेज बस ऑडिट तक लिमिटेड नहीं रखी। उन्होंने डाइवर्सिफाई किया, कंसल्टिंग, टैक्सेशन, रिस्क मैनेजमेंट और ट्रांजैक्शन एडवाइजरी तक। डिजिटल इकोनॉमी आई और EY ने सबसे पहले अपने नाम में टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की। इंडिया में EY ने 1900s की शुरुआत में एंट्री ली थी, लेकिन 1990s के बाद यहां उनका एक्सपेंशन मैसिव था। उन्होंने टाटा, रिलायंस, इन्फोसिस जैसे क्लाइंट्स के साथ काम करके अपना रेपुटेशन बिल्ड किया। 2013 में अर्नेस्ट एंड यंग ने अपना नाम ऑफिशियली छोटा करके सिर्फ EY रखा। साथ ही उन्होंने अपना ग्लोबल पर्पस अनाउंस किया, बिल्डिंग अ बेटर वर्किंग वर्ल्ड। ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं था, ये उनका नेक्स्ट चैप्टर था। सस्टेनेबिलिटी, इनोवेशन और पर्पस ड्रिवन ग्रोथ पे फोकस। EY ने AI और एनालिटिक्स में इन्वेस्ट किया और आज वो सिर्फ अकाउंटेंट्स नहीं, स्ट्रेटेजिक बिजनेस एडवाइजर्स बन गए हैं। लेकिन हर सक्सेस स्टोरी के साथ चैलेंजेस भी आते हैं। EY को भी कई कंट्रोवर्सीज का सामना करना पड़ा, वायर कार्ड स्कैंडल, ऑडिट फेलियर्स और रेगुलेटर्स के सवाल। पर हर बार EY ने एक ही अप्रोच ली, फिक्स द सिस्टम नॉट द इमेज। उन्होंने अपने इंटरनल ऑडिट प्रोसीजर्स, एथिक पॉलिसीज को और स्ट्रॉन्ग बनाया, क्योंकि एक फर्म जिसकी फाउंडेशन ही क्रेडिबिलिटी पे बनी हो, उसके लिए क्रेडिबिलिटी ही सबसे बड़ा एसेट है। EY की कहानी हमें 3 पावरफुल लेसन्स देती है। फर्स्ट, लेगेसीज अर्न थ्रू इवोल्यूशन। 175 साल अगर जिंदा रहना है तो इवॉल्व तो करना पड़ेगा। सेकेंड, मर्जर कैन क्रिएट मैजिक। कंपटीशन को कंबाइन करके कोलैबोरेशन बनाओ, यही लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है। एंड लास्ट, थर्ड वन, ट्रस्ट इज द अल्टीमेट करेंसी। टेक्नोलॉजी बदलेगी, मार्केट्स बदलेंगे, लेकिन जहां लोगों का ट्रस्ट है वहीं ब्रांड टिकता है। From a small accounting desk in England to the boardrooms of Fortune 500 companies, EY ने प्रूव किया अगर विजन और एथिक्स साथ चले तो सिर्फ ब्रांड नहीं, एक इंस्टीट्यूशन बन जाता है। और आज भी जब दुनिया डाउट करती है एक्सपर्ट्स को, EY एक रिमाइंडर है। Trust is not built by being perfect, but by being transparent. So this was the story of EY, the firm that taught the world the value of credibility. अगर आपको ये वीडियो देख के मजा आया तो डू गिव इट अ थम्स अप। बाकी बताओ नेक्स्ट कौन से टॉपिक्स पे वीडियो चाहते हो, कमेंट में लिख के बताओ। मैं हूं पीयूष एंड दिस इज बियॉन्ड द नंबर्स। थैंक यू सो मच।